हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें थर्ड चैप्टर चल रहा है मुद्रा, बचत एवं साख, मनी, सेविंग एंड क्रेडिट। और इसमें पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने मुद्रा के बारे में पढ़ चुका है और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बचत के बारे में, दैट व्हाट इज सेविंग। सेविंग को आज हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि बचत तो जनरली हम क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का इनकम है 20,000 रुपया पर मंथ, और अगर इस 20,000 रुपया में से वह 12,000 रुपया खर्च कर देता है तो उसका बचत कितना होगा? 8,000 रुपया। बिकॉज 20,000 रुपया कमाया, 12,000 रुपया खर्च कर दिया, यानी रुपया कितना बचाया? 8,000। तो उसका बचत हम मान लेते हैं 8,000 रुपया। तो ये सही है, लेकिन कुछ ऐसे मतलब इसमें कॉन्सेप्ट भी आते हैं जिसमें ये गलत भी साबित होता है। और आइए टेक्निकली इसको कैसे बचत को हम डिफाइन वगैरह करेंगे, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रियल मायने में हम लोग जो आय अर्जित करते हैं उस आय को अलग अलग प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च करते हैं। यानी समाज की कुल आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। और ये जो वस्तुएं होती है ये दो प्रकार की होती है। मतलब जिन वस्तुएं पे हम आय को खर्च करते हैं उन वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहली चीज कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका हम क्षणिक या तत्काल उपयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चावल खरीदे, आटा खरीदे या तेल खरीदे, दूध खरीदे, सब्जियां, फल, इन सारे चीजों को हम खरीद रहे हैं, या हम कपड़ा वगैरह खरीद रहे हैं। तो ये ऐसी चीज है जिसका हम तत्कालिक यूज कर लेते हैं, यानी इसका हम क्षणिक तुरंत इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, यानी ये एक दीर्घ अवधि के लिए यूज नहीं किया जाता। तो फिर ऐसे वस्तुओं को चालू वस्तुएं कहा जाता है। फिर से समझिए, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका हम क्षणिक या तत्काल उपयोग कर लेते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? चालू वस्तुएं कहते हैं। दूसरी चीज, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है, यानी इसका प्रयोग प्रोडक्शन के कार्य में किया जाएगा, यानी यह दीर्घ अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर ऐसी वस्तुओं को टिकाऊ वस्तुएं या ऐसी वस्तुओं को स्थायी वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है। फिक्स्ड कमोडिटी, स्थायी वस्तुओं के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए, एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक फैक्ट्री है और मेरे फैक्ट्री में बहुत से एक्सपेंस हम कर सकते हैं अपने मतलब कारखाना में, अपने उद्योग में। तो सबसे पहली चीज कि सोचिए, अगर हम फर्नीचर खरीदे हैं, हम बड़े बड़े मशीन को खरीदे हैं, हम लैंड और जमीन खरीदे हैं, हम बिल्डिंग बनवाए उस पे, तो ये सारे जो एक्सपेंस, ये एक लॉन्ग टाइम एक्सपेंस है, यानी ये खर्च जो है लंबे समय तक चलेगा। और इसका यूज हम प्रोडक्शन कार्य में, यानी उत्पादन के, वस्तुओं का उत्पादन करने में इन सारे मतलब वस्तुओं का यूज हम करने वाले हैं। तो चूंकि ये प्रोडक्शन कार्य में यूज होंगे और ये लंबे समय तक हमारे साथ बने रहेंगे, इसलिए ऐसी वस्तुओं को अस्थायी वस्तु कहा जाएगा। लेकिन सोचिए, जैसे मशीन का रिपेयर कराना है, उसमें खर्च लगेगा, तो मतलब चालू मतलब खर्च में आएगा, बिकॉज वो तो हमेशा करना पड़ता है। फिर हमें सैलरी देना है, हमें वेतन देना है मजदूरों को, श्रमिकों को। तो फिर ये जो एक्सपेंस है ये चूंकि हमेशा होते रहता है, हमेशा ये रिपीट करते रहता है, तो इसको हम कहेंगे चालू खर्च, यानी चालू वस्तुओं पे खर्च किया जा रहा है। तो देखिए, हमारा जो मतलब चालू वस्तुओं पे जो हम खर्च कर रहे हैं, यानी आय का वह भाग जिसे चालू वस्तुओं पे खर्च किया जाता है उसको हम कहते हैं उपभोग। लेकिन आय का वह भाग जिसे स्थायी वस्तुओं पे खर्च किया जाता है उसको हम उपभोग नहीं कह सकते हैं। अब देखिए, एक और एग्जांपल आपके सामने लाएंगे, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फैमिली है और उस फैमिली का इनकम है 40,000 रुपया पर मंथ। एक महीने का 40,000 रुपया वो मतलब अर्न कर रहा है, जिसमें वह फैमिली जो है पर मंथ 30,000, 30,000 रुपया मतलब चालू वस्तुओं पे खर्च कर दे रहा है। यानी 30,000 रुपया वो खर्च कर दे रहा है खाने पीने पे, पहनने पे, एजुकेशन पे या रेंट पे। ये 30,000 रुपया वो खर्च कर दे रहा है, यानी उसके पास बच कितना रहा है? 10,000 रुपया। अब सोचिए
10,000 रुपया ये 8 महीने तक लगातार बचाया, इसके पास हो गया 80,000 रुपया। ठीक है, और ये 80,000 रुपये जब हो गया 8 महीना में, तब जाकर एक बाइक खरीद लिया, एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। तो अब कहिएगा आप कि सर ये जो बचाया था, जो बचत इसका 80,000 रुपया हुआ था, ये लीजिए अब 80,000 रुपये का बाइक खरीद लिया, यानी अब तो इसका बचत 0 रुपया हो गया, 8 महीने का बचत। नहीं, बात ऐसा नहीं है। 80,000 रुपये का जो ये बाइक खरीदा है, ये बाइक इसका स्थायी वस्तु है, और स्थायी वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च उपभोग नहीं होता है, बल्कि स्थायी वस्तुओं पर किया जाने वाले खर्च को भी हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। यानी कुछ, हाँ, अब यही आप समझ लीजिए कि बचत जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है नगद बचत यानी कैश सेविंग, यानी हम कभी कभी नगद बचत भी करते हैं, हमारे पास जो पैसा बचता है उसको कैश के रूप में अपने पास रखते हैं, यानी कैश के रूप में, या उसको बैंक में जमा कर देते हैं, तो उसको हम कहेंगे नगद बचत। लेकिन बचत एक ये भी होता है जिसको हम वस्तु संचय कहते हैं, यानी स्थायी वस्तु खरीद कर, फिक्स्ड, जो मतलब लंबे समय के लिए जिसका इस्तेमाल है, वैसे वस्तु को भी खरीद लेते हैं हम, जिसको गुड्स सेविंग कहा जाता है, और यह भी बचत का एक प्रकार है। तो बाइक जो 80,000 का खरीदा गया, ये खर्च में शामिल नहीं करेंगे, जबकि यह जो है ये एक प्रकार का बचत ही है हमारा। हम जमीन खरीद लिए, हम बिल्डिंग बनवा लिए, हम फर्नीचर खरीद लिए, ये सारे स्थायी वस्तुओं पे जो खर्च किया जा रहा है, इसको भी एक तरह से बचत माना जाता है, बिकॉज ये मेरा संपत्ति है। लेकिन बाइक हम खरीद लिए 80,000 का, ये तो स्थायी वस्तु पे खर्च कर दिए तो बचत कहलाएगा। लेकिन बाइक में समय समय पर जब हम तेल डलवाते हैं, वो तो हमेशा करना पड़ता है, तो ये चालू वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च है, यानी इसको हम कहेंगे उपभोग, तेल डलवाने को। लेकिन बाइक जो चूंकि हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, स्थायी संपत्ति है, इसलिए इस पर किया गया खर्च हम डायरेक्टली बचत मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कमा रहे हैं और कमाने के बाद मेरा जो उपभोग हो रहा है, कमाने के बाद चालू वस्तुओं पे जो खर्च कर रहे हैं, जिसको उपभोग कहा जा रहा है, आय में से उपभोग को घटाकर, यानी मान लीजिए कि हम अगर 25,000 रुपया कमा रहे हैं और इस 25,000 में हम 15,000 रुपया को चालू वस्तुओं पे खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब 10,000 रुपया जो बचेगा वो मेरा होगा बचत। और अगर इस 10,000 रुपया को स्थायी वस्तुओं पे खर्च कर देते हैं, फिर भी ये मेरा बचत कहलाएगा, बिकॉज स्थायी वस्तुओं पर किया गया खर्च भी क्या होता है? बचत कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बचत का मतलब हुआ टोटल आय माइनस चालू वस्तुओं पर किया गया खर्च। चालू वस्तुओं पर किया गया खर्च को चूंकि उपभोग कह रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं बचत इज इक्वल टू आय माइनस उपभोग। इसी को इंग्लिश में कहा जाए तो हम कहेंगे सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। अब देखिए, जनरली आज के जमाने में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो पैसे बचते हैं उसको हम अपने हैंड में कैश के रूप में, हम अपने घर में उसको नहीं रखते उस पैसे को, बल्कि या तो उससे हम बैंक में जमा कर देते हैं, यानी बैंक में उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे हमें फायदा ये होगा कि हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा, चोरी के डर से बचा रहेगा, साथ ही साथ बैंक हमें इंटरेस्ट भी देगी, तो वो भी एक अलग फायदा है। तो हमारे पास जो पैसे होते हैं जनरली हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, या तो उसे हम बैंक में जमा करेंगे या कोई स्थायी वस्तु खरीद के रख लेंगे, जैसे जमीन खरीद के रख लिए, तो उसका तो वैल्यूएशन कुछ ही वर्ष के बाद वो काफी अधिक मूल्य में बिकेगा। तो इस प्रकार हमारे द्वारा बचाई गई राशि आज जो है उसे सब कोई अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसे इन्वेस्ट करता है, उसे विनियोग कर देता है। तो इसलिए आज हम बचत को विनियोग के बराबर मानते हैं, यानी सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि बचत का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। बचत के बारे में पूरी तरीके से हम लोग समझें। अगले वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं साख के बारे में, दैट व्हाट इज क्रेडिट। साख क्या होता है, यानी क्रेडिट क्या है, और साख के आधार कौन कौन से होते हैं, और फिर कुछ प्रमुख साख पत्रों की चर्चा वहां पे किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना।